हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं लकी जैंग फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरे वेट को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक साल में 16 केजी तक लॉस किया, वो भी विदाउट एनी मसल लॉस। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरे अपनी डाइट को पॉइंट पे रखा, अपने वर्कआउट स्केड्यूल को किस तरीके से मेंटेन किया, अपनी रिकवरी, अपनी स्लिप साइकिल, हर एक चीज़ को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। संडे मॉर्निंग एक बढ़िया नींद के साथ उठे हैं और रिकवरी अच्छी हुई है। उठते ही सबसे पहला काम हमारा क्रिएटिन एंड ग्लूटामाइन, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है, जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको हर एक जिम रेट को ये कंज्यूम करना चाहिए। ग्लूटामाइन सुबह आप उठने के बाद में फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद आप इसे कंज्यूम करो और सारा दिन मतलब अच्छा जाएगा, बढ़िया। और एक बढ़िया रिकवरी के लिए भी आप इसको रात में भी सोते टाइम पे भी ले सकते हो। 1 स्कूप और सुबह 1 स्कूप, मतलब दोनों मिला के 10 से 12 ग्राम होता है। 10 ग्राम मोर देन इनफ होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मेरे बल्क फेज़ को, कि वाई बल्क इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जितनी भी बॉडी में जो क्रेविंग्स थी वो ख़त्म होती है। दूसरा मतलब क्रेविंग्स का आप मान सकते हो, वो भूख थी वो कम होती है, वो निकल जाती है। सबसे मेन हमारा मसल मास पुट ऑन करने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप बल्क नहीं करोगे, सेम कैलोरी डेफिसिट पे जाने लगोगे तो एक तो जॉइंट हेल्थ आपकी वीक पड़ जाएगी, और भी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और जो हम फेस करते हैं। मसल लॉस होने लगती है, क्योंकि एक एक्सट्रीमली अगर हम डेफिसिट पे रहते हैं, खासकर नेचुरली, तो मसल लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मसल लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम मिरर में खुद को देखते हैं ऐसे, तो एज ए बॉडी डिस्मोर्फिया वो होने लगता है। बॉडी डिस्मोर्फिया मीन्स हमें अपनी बॉडी ही एकदम लगती है यार अच्छी नहीं है, छोटी है, पतला हो रहा है, तो ऐसे मतलब अलग अलग थॉट्स जो वो है वो माइंड में आने लगते हैं। एक नेचुरल एथलीट के लिए कटिंग चलो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बल्क इंपॉर्टेंट होता है, उसे बल्क को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बल्क में ही वो अपनी साइज को बढ़ा पाता है। तो बल्क ज़रूरी होता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी ऑल ओवर मसल गेन के लिए। ये ग्लूटामाइन मैं पिछले 2 महीने से कंज्यूम कर रहा हूँ और उसके वाकई में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को, मेरी बॉडी ने अडोप्ट किए हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो मैंने 74 केजी से अभी रिसेंटली जो ISKN कम्पीट किया है, वहाँ मैं 58 कैटेगरी में उतरा था। तो 58 केजी और 74 केजी में 16 केजी का डिफरेंस है। तो वो मैंने 16 केजी एक साथ मिला करके धीरे धीरे किया। अब सोचो यार इतना वेट कैसे हो सकता है। हो सकता है पिक वीक में ही इजीली एक बंदा 5 से 6 केजी डाउन मार जाता है, या फिर कम से कम 3 केजी इजीली वो डाउन मार जाता है, क्योंकि वो जो बॉडी में वाटर वेट होता है वो सारा निकल जाता है, बॉडी में कुछ नहीं बचता, उसकी स्किन ड्राई होने लगती है। मैं मेरे वेट को हर वीक मेजर करता। इसका फ़ायदा है कि हम जब हम अपने वेट को हर वीक मेजर करते हैं तो एक अलग ही मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आती है, क्योंकि हर बार जब हम डेफिसिट पे होते हैं तो हमारी कैलोरीज भी हर वीक चेंज होती रहती है, क्योंकि हर वीक अपने वेट को मेजर करोगे तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, चाहे वो 1 केजी का हो चाहे आधे केजी का हो। वहाँ से अपन अपनी कैलोरी को कट डाउन करते हैं। कहाँ से? अपने कार्ब सोर्स से, प्रोटीन सोर्स से नहीं। प्रोटीन हमारी मसल को बचाए रखता है, हमारी स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। अब ये है कि कार्ब से इसलिए क्योंकि हमें धीरे धीरे बॉडी से कार्ब डिप्लीशन करना है, कार्ब्स को निकालना है। अगर आप कार्ब्स को ठीक से नहीं निकाल पाओगे तो आपका फेट लॉस कहाँ से होगा। अब एक्सट्रीमली कार्ब भी आपको नहीं हटाने, क्योंकि एक्सट्रीमली हटा दोगे तो एक बार तो आपका चलो वेट उतर जाएगा, क्योंकि वो वाटर वेट होता है। कार्ब्स वाटर भी तो होल्ड करता है, तो वाटर वेट तो उतर जाएगा। फिर वापस से आप कार्ब इंटेक करोगे, बॉडी में डालोगे सामान, तो वापस से वो बढ़ जाएगा। तो आप सोचोगे यार ये हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे हर वीक अपने वेट को मेजर करो, और वहाँ से क्या मेंटेनेंस के लिए निकल के आती है, वापस से उसको प्रोटीन का फैट में कन्वर्ट करो, और कार्ब से अपनी 30, 40, 50 कैलोरी जितने भी है वो कम करो, एंड देन वापस से स्टार्ट पूरे वीक का। ऐसे करते रहो, ऐसे चेंजेस आते हैं, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, स्लो प्रोग्रेस होती है, वो बेटर होती है, बढ़िया होती है, रिजल्ट्स अच्छे निकल के आते हैं। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में की, वो था मेरा सप्लीमेंटेशन को अवॉइड करना, सप्लीमेंटेशन को प्रायोरिटी ना देना। बिकॉज ऑफ मैंने सोचा कि हम बिना सप्लीमेंट्स के भी एक बढ़िया फिजिक बना सकते हैं।
हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बट दूसरे साइड अगर हम बिना सप्लीमेंट के बात करें तो हमारी जॉइंट हेल्थ वीक पड़ती है। ऑल ओवर जो हमारी इंटरनल हेल्थ है उसके लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सप्लीमेंट्स ज़रूरी होते हैं। तो मैंने इन सब को अवॉइड करके काफ़ी बड़ी गलती करी, जो मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने वापस से मेरे सप्लीमेंट्स को प्रायोरिटी दी। सप्लीमेंट्स में मैं क्या क्या कंज्यूम करता था वो मैं आपको बताऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होते हैं वो होते हैं आपका वे प्रोटीन, क्रिएटिन। इसके बाद में विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो विटामिन D3, फिश ऑयल्स, मल्टीविटामिन्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है एक एथलीट के लिए और एक नॉर्मल लाइफ वाले बंदे के लिए। इसके बाद ग्लूटामाइन क्या करता है, आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, जिससे आप सुबह खाली पेट यूज़ कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट रहेगा जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एंड एक बढ़िया रिकवरी के लिए आप उसको नाइट में भी सोने से पहले एक स्कूप लो एंड देन सो जाओ। वो सबसे बढ़िया है जो आपको रिकवरी देगा। तो ये 4 से 5 चीज़ें थी जो मैंने मेरे सप्लीमेंट शेक में ऐड करी। बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी आई तो मैंने वापस से विटामिन D3 के शॉट्स स्टार्ट किए। इसके बाद मल्टीविटामिन्स, ओमेगा, सारे जितने भी एसेंशियल्स थे वो मैंने वापस से रीस्टार्ट करे, तब जाके मुझे रिजल्ट्स मिले और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। वरना मैं ये रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाता, वरना मैं ये चीज़ें मैं ये मेडल नहीं ला पाता। बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट को अब प्रायोरिटी दो। हम सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स एक टेबलेट होता है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक टेबलेट ही तो है। यही टेबलेट आपकी इंटरनल हेल्थ को बनाए रखता है, आपके हार्मोन्स को रेगुलर रखता है, आपकी जॉइंट हेल्थ को बढ़िया रखता है, आपके मूड को अच्छा रखता है, हर एक चीज़ में अपना ये रोल प्ले करते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत करो। इन चीज़ों को अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, आप अपने डेली लाइफ में भी इन चीज़ों का यूज़ करो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देके जाते हैं। आज संडे है तो फास्टेड कार्डियो मैं संडे को ही कर पाता हूँ। बिकॉज ऑफ मंडे टू सैटरडे मुझे ट्रेनिंग देनी होती है, सब कुछ करना होता है, तो फास्टेड कार्डियो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो संडे को एक बढ़िया चांस होता है मेरे पास फास्टेड कार्डियो का, जिसका मैं पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। फास्टेड कार्डियो क्या है कि आपकी फेट लॉस जर्नी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सुबह सुबह एक बढ़िया मूड रखना है संडे के दिन, तो फास्टेड कार्डियो करो, घंटे भर का मज़ा आ जाएगा। फास्टेड कार्डियो के साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या हमें कितना प्रोटीन ज़रूरत है अपनी बॉडी के लिए, कैसे हम अपने वेट को मेज़र करते हैं, कैसे हम अपनी कैलोरी को कट डाउन करते हैं, कैसे वेट मेजरमेंट ज़रूरी होता है एक फ़ेट लॉस जर्नी में, और कैसे हमारा माइंड सेट रोल प्ले करता है हमारी फ़ेट लॉस जर्नी में। तो चलिए सीधा जिम की तरफ। द वर्स्ट मिस्टेक वी कैन डू फ़ेट लॉस जर्नी वो है कि हम फ़ेट लॉस जर्नी में अपने कार्डियो को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि एक वर्स्ट थिंग है। बिकॉज ऑफ कार्डियो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है, जिससे हमारी हार्ट बढ़िया रेगुलेट होता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज होता है। पर लोग ये सोचते हैं कि हमारे फेट लॉस में, हमारे वेट लॉस में ज़्यादा हेल्प करता है। नहीं, जितना आप खुद को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे टाइम दोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, मैं कार्डियो को गलत नहीं बोल रहा, कार्डियो आपके लिए सही है। हर एक बंदे को कार्डियो करना चाहिए, उसके हार्ट हेल्थ के लिए, अपने कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को ठीक करने के लिए, सही रखने के लिए। बट अगर आप वेट लॉस के पर्पज़ से कार्डियो कर रहे हैं तो वो प्रॉपर गलत थिंक है आपकी, कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ और मैं कार्डियो कर रहा हूँ, पसीना आ रहा है। आप कितना क्या कैलोरी बर्न कर लोगे? 1 घंटे 2 घंटे? भाई आप 500 कैलोरी खाते हो, 500 कैलोरी लेते हो, तो उसके लिए आपको पता नहीं कितना 1.5-2 घंटे कार्डियो करना पड़ेगा, आपको पता नहीं लगेगा, आप थक जाओगे। और आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप शैलो ब्रीथिंग करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब मैंने 500 से 600 कैलोरी ईजिली बर्न कर दी और मसल भी बिल्ड कर लिया। सेम एज ए थिंग वहीं पे हम कार्डियो पे आता है। लोग सोचते हैं पसीना आ रहा है, हाँ मेरा वेट लॉस हो रहा है। भाई पसीना तो आएगा ही जब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ से 37 डिग्री से जब वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी ऑब्वियसली हीट मारेगी तो बॉडी से पसीना निकलेगा। तो आप ऐसे सोचते हो कि बॉडी से फेट रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, फेट रिड्यूस नहीं होता वो। ठीक है, वो तो अपन वार्म अप में भी कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। बट लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करते। मैं यहाँ पे 80% बंदों को देखता हूँ वो जो ये गलती करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अगर चलो ठीक है हो गया तो उनकी ये स्किन लटकने लगती है, बिकॉज ऑफ वो अपनी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते हैं, अपनी मसल को बिल्ड नहीं करते हैं, तो वो ये चीज़ें फेस करते हैं। दूसरी है कि आप अपने वर्कआउट स्प्लिट को एक जगह पे स्टिक रखो, बार बार चेंज मत करो।
बार बार चेंज करने से क्या होता है, मसल एटोर्मा होता है, मसल एटोर्फी होती है। मसल एटोर्फी का मतलब होता है कि आप में मसल लॉस होने के चांसेस रहते हैं। मसल एटोर्फी मीन्स मसल लॉस। मसल लॉस इसलिए बिकॉज ऑफ आप अपने बॉडी को खुद को कम से कम टाइम दो, कोई बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती किसी वर्कआउट स्प्लिट को, तो आप कम से कम अपने एक वर्कआउट स्प्लिट को 3 महीने का टाइम तो दो, जिससे बॉडी अडॉप्ट करे और आपको पता लगे कि मेरी बॉडी में इस वर्कआउट स्प्लिट से चेंजेस आ रहे हैं और ये मेरे लिए बढ़िया है, मेरी बॉडी के लिए बढ़िया है। बिफोर वर्कआउट कंपटीशन मैं सालों से एक ही वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता आया हूँ, वो है मेरा ब्रो स्प्लिट, जो मेरी सबसे बड़ी वर्स्ट थिंग थी। बिकॉज ऑफ ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, हमारी वॉल्यूम भी हाई होती है, हमारी इंटेंसिटी भी हाई होती है। तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी से वो करने से क्या ही मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे वो हम करते रहते पंप आता रहता है, वापस से हम उसी को ट्रेन करते पंप आता रहता है और हमें लगता है कि हमारी मसल बिल्ड हो रही है। कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्रो स्प्लिट से रिजल्ट्स इतने खास नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम वीक में उसको एक ही बार ट्रेन करते हैं, जबकि वीक में जब हम उसको एक ही बार ट्रेन करेंगे तो वो बाद में धीरे धीरे उसी फेज में वापस आ जाती है एक वीक के बाद में, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। फिर सीधा सिंपल सा जवाब है कि पुश पुल लेग इज द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर ऑल जिम रैट्स, या फिर अपर एंड लोअर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 महीने एक वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करो, उसमें क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो देखो, एंड देन आप उसमें स्विच करके दूसरा वर्कआउट स्प्लिट लगा सकते हो। वेट लॉस के टाइम पे हमें कितना क्या प्रोटीन इनटेक करना होता है, ये सवाल हर एक बंदे के माइंड में होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में रिकवरी का काम करता है। दूसरा, इसमें सारे हमें एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं, जितने भी हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड है वो हमें इसमें मिल जाते हैं। आफ्टर वर्कआउट आप पोस्ट वर्कआउट मील में एक हाई प्रोटीन मील लेते हो, तो वो आपकी बॉडी को रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, आपकी मसल्स अच्छी बिल्ड होती है। अगर आप एक नॉर्मल जिम रेट हो और आपको बस अपने फेट लॉस जर्नी पे हो और आपको कितना क्या प्रोटीन इनटेक करना सही रहेगा आपके लिए, वो मैं बोलूँगा कि आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उससे 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 80 kg है, तो 80 kg के लिए मुझे कितना क्या ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। तो ऐसे तो है नहीं कि मैं 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करूं, 160 ग्राम में मेरे को कंज्यूम करना होता है, कहीं लोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। तो आप अपने बॉडी वेट के बराबर या फिर बॉडी वेट के 1.5 गुना आप ले सकते हैं। मतलब आप 120 ग्राम प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, सफिशिएंट है। अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन अपने बॉडी को टाइम पे दे पा रहे हो तो आपके लिए सही रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं 160 ग्राम ही लूँ। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक फिट लाइफ चाहते हो, तो आपके लिए अपनी बॉडी वेट के बराबर या फिर बॉडी वेट से 1.5 गुना प्रोटीन सही रहता है। व्हाट माइंडसेट वन हैव टू गो थ्रू फैट लॉस जर्नी। अब देखो, माइंडसेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इस चीज़ में, चाहे आप कंपटीशन खेल रहे हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में फैट लॉस कर रहे हो, तो इसके लिए आपका माइंडसेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप में माइंडसेट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप अपना कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते हो। बिकॉज ऑफ आपको अपनी मेंटल हेल्थ और आपको खुद पे अपनी इमोशनल क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना होता है। वो कैसे होता है? वो होता है आपकी डिसिप्लिन, कि आप कितना क्या डिसिप्लिन हो अपने वर्कआउट को लेके, अपनी डाइट को लेके। अगर आप अपने डाइट को लेके डिसिप्लिन नहीं हो तो आप में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, आप अपना रिफीड डेज रख सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आप 2 वीक में एक बार अपना रिफीड डेज रख लो। रिफीड डे बोलने का मतलब कि आप अपने बॉडी में कार्ब्स डालते हो। एक रिफीड डे मतलब बॉडी को फुलर करते हो। किसी एक दिन आप एक चूज कर लो जिसमें आप सुबह से शाम तक एक क्लीन डाइट पर रहोगे, उसके बाद शाम के टाइम पे आप अपनी बॉडी में रिफीड करोगे। या फिर एक रिफीड डे रख सकते हो जिसमें आपको ओनली कार्ब और प्रोटीन कंज्यूम करना है। फैट को हम मिनिमम रखेंगे, जिससे क्या है कि बॉडी वापस से उसी कंडीशन में, मतलब उसी स्ट्रेंथ एरिया में आ जाती है और आपके मसल फुलर दिखने लगते हैं और आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी क्रेविंग्स को कम करने का और अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। ऐसे नहीं कि हाँ आप वीक में 2 बार आप लोडिंग कर रहे हो, आप 2 बार वीक में रिफीड कर रहे हो, तो वो फ़ायदा ही क्या? आप अपनी कैलोरी तो वहाँ पे सेम बराबर कर देते हो, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आप में एक बढ़िया माइंडसेट नहीं है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि आपको उस चीज़ को एक पर्सनली लेके चलना होता है कि हाँ मेरा उस चीज़ से ये फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ में मेरा पैसा लग रहा है, मेरा देखो मैं जब ये कर रहा हूँ तो इसमें डाइट में मेरा पैसा लग रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। आपका एक होना चाहिए वाई। आपके पास अगर वाई नहीं है तो आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। आप उसका वाई ढूंढो, उसका आंसर ढूंढो कि हाँ मेरा आंसर ये है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मच इम्पॉर्टेंट थिंग है माइंडसेट।
एक्सरसाइज पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने वर्कआउट स्प्लिट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करो। वो आपके बॉडी का मतलब एक तरीके से बेस होता है, एक नींव होती है जो आपकी मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प करती है और फैट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करती है। कंपाउंड मूवमेंट्स में हमारे 2 से ज़्यादा मसल ग्रुप ऐड होते हैं जो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कंपाउंड मूवमेंट बोलने का मतलब जैसे आप बेंच प्रेसेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, जो फ्री वेटेड एक्सरसाइज होती है उन पे ज़्यादा फोकस करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। मशीन मूवमेंट की मैं बात करूँ, मशीन मूवमेंट आपकी मसल को डेफिनेशन देने का वर्क करती है। डेफिनेशन देने के साथ साथ ये आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी मसल डेफिनेशन में हमें हेल्प मिलती है। तो सिंपल सा तरीका है, वर्कआउट स्पीड को ज़्यादा चेंज मत करो, कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करो, कार्डियो को भी प्रायोरिटी दो, बट एज ए फैट लॉस के तरीके से नहीं, एज ए हार्ट हेल्थ के, कि हाँ मेरा हार्ट हेल्थ अच्छा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैं मेरे फूड को मेजर करूँ कि नहीं करूँ इन बिटवीन फैट लॉस जर्नी। हर घर में ये नहीं होती कि हाँ मैं मेरे फूड को मेजर करूँ। हाँ, जो बंदा कम्पिटिटिव बंदा है, जैसे मैं एक एथलीट हूँ और कॉम्पिटिशन्स प्ले करता हूँ, कॉम्पिटिशन्स खेलता हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हर एक फूड को मेजर करके चलना और उसके हिसाब से खाना। बट एक इंडिविजुअल मतलब एक नॉर्मल जिम रेट्स के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने फूड को मेज़र करके चले, हर एक फूड को मेज़र करके चले कि मैं ये सैलेड खा रहा हूँ तो मैं इसको भी मेज़र करके चलूँ, ये ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि आप बस लिमिट में रखो अपने फूड को, उसकी क्वांटिटी कम रखो। ऐसे रहे कि आप ज़्यादा खा रहे हो, आपको इतना तो पता होता है कि हाँ मैं कम खा रहा हूँ, ज़्यादा खा रहा हूँ, और अपनी ओवर ईटिंग मत करो, खासकर डिनर टाइम पे। आपकी जो भी फेवरेट कार्ब मील होती है वो आप अपने दोपहर में लंच के टाइम पे कंज्यूम करो, जितना हो सके। डिनर में आप जितना हो सके कम कार्ब खाने की कोशिश करो। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू फैट लॉस बिकॉज ऑफ जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो उसमें हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक 10 से 12 घंटे का टाइम खुद को देते हैं, जिससे बॉडी एक डिप्लेशन मोड में जाती है। उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ भी छोटी चीज़ें एज लाइक ब्लैक कॉफ़ी या फिर हर्बल टी या फिर आप लेमन टी, ये चीज़ें कंज्यूम करो, जिसमें क्या है कि आप एक तो कम खाना खा पाएंगे, जिससे क्या है कि बॉडी को कम खाना आप दोगे, कम खाना दोगे तो वो एक तरीके से कैलोरी डेफिसिट हो गया, और आप दोपहर में एक साथ अपनी फेवरेट कार्ब मिल रहे हो तो वहीं पे आपका सारा कैलोरी का रेशो आ जाएगा, जिससे आपको भूख भी कम लगेगी, सारे दिन में क्रेविंग्स भी कम होगी। तो आपको फूड को मेज़र करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप खुद पे कंट्रोल रखो, अपनी जीभ पे कंट्रोल रखो, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी फूड को चलाओ, तभी आपको फैट लॉस जर्नी में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिंपल। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके 4 से 5 फिटनेस हैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन हैक मान सकते हो आप इन्हें, जिन्हें आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में ऐड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में एक बात ये बोलूँगा कि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा, तो मेहनत करते रहिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ। फिटनेस एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे आपको पेशेंस भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए, तो तीनों का कॉम्बिनेशन रखो और अपने आप को फिट रखो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।